कटरीना के गुस्से के बाद मैंने नहीं बुलाया सर। रणबीर कपूर ने दिखाए अपने तेवर। रणबीर पार्टी कैसी रही? रणबीर जगह है उसकी शूटिंग कैसे दिखा? रणबीर कटरीना का पैपराज़ी प्रेम। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. So चलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। कटरीना के बाद रणबीर ने दिखाए अपने तेवर। पहली बार जूम के साथ की एसआरके के बेटे अब्राम ने बात। कौन बना दीपिका रणबीर के रिश्ते का विलन, और साथ ही बताएंगे अनुष्का विराट की एक स्पेशल प्लान की पूरी डिटेल। लेकिन सबसे पहले देखिए कटरीना के बाद रणबीर कपूर ने दिखाए पापराजी को अपने तेवर, और दोनों की रिएक्शन को देखकर आप भी समझ जाएंगे इन्हें पापराजी से है कितना प्यार। कटरीना के बाद एक दिन के भीतर रणबीर कपूर को भी जूम के कैमरा ने एयरपोर्ट पर एक्सक्लूसिवली किया कैप्चर। और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे, ब्रेकअप के बावजूद दोनों ने कैसे बिल्कुल एक ही तरह किया रिएक्ट। मैंने नहीं बुलाया सर। देखा आपने, बिना मीडिया के सवालों का जवाब दिए चुपचाप यूं ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पैपराज़ी और मीडिया को लेकर इनके दिल में कितना प्यार है कि ये बिना अपना गुस्सा दिखाए कैसे रह सकते थे। तभी तो देखिए कैसे कटरीना ने मीडिया को दिया जवाब। मैंने नहीं बुलाया सर। मैंने नहीं बुलाया सर। और फिर रणबीर ने दे दी मीडिया को एक ऐसी ही अनवांटेड सलाह जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। जी हाँ, कल एयरपोर्ट पर जूम के कैमरा ने रणबीर कपूर को जब एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया तो पहले तो रणबीर हेडफोन्स लगाकर ऐसे प्रिटेंड करने लगे कि उन्हें सवाल सुनाई नहीं दे रहा। रणबीर वन क्वेश्चन, रणबीर पार्टी कैसी रही? रणबीर जगह है उसकी शूटिंग कैसे दिखा? लेकिन थोड़ी ही देर बाद रणबीर कपूर ने गाड़ी में बैठने से पहले दे दी अनवांटेड सलाह। वेल रणबीर, हम यहाँ आपसे जिस सवाल का जवाब पूछ रहे थे उसके बारे में ही अगर आप बता देते तो बेहतर होता। हमने आपसे कभी कोई सलाह नहीं मांगी। चलिए, वैसे मीडिया को आपकी और कटरीना के इस बिहेवियर की आदत लग चुकी है। मैंने नहीं बुलाया सर। फॉर संदेश अगाटे, जूम, मुंबई। फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन एसआरके के बेटे अब्राम खान ने जूम के साथ की बात। कैसा रहा मीडिया के साथ अब्राम का पहला इंटरैक्शन, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी में। मीडिया से पहली बार की अब्राम खान ने बात। पहली बार कैमरा में कैद हुई लिटिल अब्राम की आवाज। करण जौहर की बर्थडे पार्टी अटेंड करके मुंबई लौटे किंग खान, जहां उनके साथ थी सुहाना और गोद में दिखे अब्राम। और पहली बार अब्राम खान ने की मीडिया से बात, जहां डैडी डियर शाहरुख अब्राम को सिखा रहे थे बर्थडे विशेस पर थैंक यू बोलना। लिटिल अब्राम अपने डैड की तरह हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। करण जौहर की बर्थडे पार्टी से आई अब्राम की ये अडोरेबल पिक्चर भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। और जब वो पार्टी करके अपने डैड के साथ इंडिया लौटे तो फिर से बन गए टॉक ऑफ द टाउन।
हालांकि यहाँ SRK ने नहीं की मीडिया से कोई बात और सवालों को इग्नोर करके वहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ एक बार फिर से प्रूव हो गया कि SRK से अगर कोई लाइमलाइट छीन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अबराम खान। अबराम जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ की सारी लाइमलाइट खुद ब खुद उनके पास पहुँच जाती है, फिर चाहे वो सुपरस्टार किंग खान ही क्यों न हो। जब भी अबराम को किंग खान के साथ देखा जाता है तभी बादशाह खान से ज्यादा बात होती है अबराम की, और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। फॉर संदेश अगाटे, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के रिश्ते का कोई बन गया है विलेन। इन दोनों के मिलने पर लगा दी है किसी ने पाबंदी। क्या ये विलेन है इनके फैमिली मेंबर्स या फिर कोई और? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दीपिका और रणवीर के बीच आया कोई तीसरा, वो तीसरा जिसकी वजह से चाह कर भी नहीं मिल पाए रणवीर दीपिका, वो तीसरा जिसके एक कहने पर रणवीर ने कर दिया दीपिका से मिलने से इनकार। रणवीर दीपिका के प्यार के बीच आने वाला ये तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि है आदित्य चोपड़ा। जी हाँ, रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म बेफिक्रे के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की वजह से नहीं हो पाई रणवीर और दीपिका की मुलाकात। जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत जल्द दीपिका अपना शूट खत्म करके रणवीर से मिलने पेरिस जाने वाली थीं, जहां रणवीर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जब डायरेक्टर साहब को दीपिका के पेरिस आने के प्लान के बारे में पता चला, वो हो गए परेशान, क्योंकि रणवीर का रोल इस फिल्म में बहुत इंटेंस है, जिस वजह से आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि रणवीर दीपिका के आने से डिस्ट्रैक्ट हो। बस फिर क्या था, आदित्य चोपड़ा ने रणवीर से कहकर दीपिका की अपने सेट्स पर कर दी नो एंट्री। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इससे दीपिका और रणवीर के बीच न आए कोई प्रॉब्लम। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्रियंका और दीपिका को हॉलीवुड में कंपटीशन देने आ रही है एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस। इस एक्ट्रेस ने ऑलरेडी साइन कर लिया है एक बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट। कौन है वो न्यू बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में मचाएगी धमाल? आइए देखते हैं। प्रियंका की हॉलीवुड में पॉपुलैरिटी को, दीपिका के हॉलीवुड में बढ़ते फेम को टक्कर देने की फिराक में है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। वो बी टाउन एक्ट्रेस जो इंडिया से कोसों दूर मायामी में कर रही हैं अपनी हॉलीवुड एंट्री की तैयारी, या कहे दीपिका प्रियंका को कड़ा कंपटीशन देने की तैयारी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी एक्ट्रेस है जो हॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने वाली हैं? तो जनाब, वो एक्ट्रेस हैं सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी एक छोटे ब्रेक पर मायामी गई हैं। ये खबर कुछ समय पहले मीडिया में आई थी, लेकिन अब जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सोनाक्षी आजकल मायामी में अपने पहले हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए मौजूद हैं, जहां शी इज इन टॉक्स फॉर एन इंटरनेशनल वीडियो सॉन्ग वेयर शी विल बी फीचर्ड एज द लीड। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द सोनाक्षी दिखेंगी हॉलीवुड में अपना जलवा दिखाती हुई। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिग बी को किसने बुलाया बेसुरा। एंड टू गेट योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड गॉसिप इन जस्ट अ मिनट, डाउनलोड द B20 मसाला ऐप पावर्ड बाय follow.in। बिग बी फिल्म में जो भी गाना गाते हैं वो रातों रात पॉपुलर हो जाता है।
लेकिन कोई है जो बिग बी को मानता है बेसुरा। वेल, कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. I sang very besura. अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया एक बेसुरा सिंगर। I sang very besura. बिग बी ने खुद उड़ाया अपनी आवाज का मजाक। I thought it was terrible. फिल्म 3 में अमिताभ ने गाया है एक गाना। ऐसे में 3 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे अमिताभ से जब उनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में पूछा गया तो बिग बी ने खुद को बता दिया एक बेसुरा सिंगर। I sang very besura. यही नहीं, जब अमिताभ से फिल्म 3 में गाए उनके गाने के बारे में पूछा गया तो देखिए इसका पूरा क्रेडिट बिग बी ने किसे दे दिया। What you've heard is a machine version and is Clinton's version. It's not what I sang. I sang very besura. यानी बिग बी की जिस सुरीली आवाज के लाखों फैंस हैं, वो आवाज अमिताभ के मुताबिक हाईटेक मशीनों की देन है। He has the ability to be able to बेसुरे जितने भी गाने होते हैं उनको सुर में कैसे लाया जाता है और बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स होती हैं इनके पास और ये खुद उसमें ये कोरस वोरस डाल करके इसे खूबसूरत बना देते हैं। जब यहाँ एक मीडिया पर्सन ने अमिताभ से गाने की गुजारिश की तो उन्होंने इस अंदाज में कर दिया इनकार। इतनी भूमिका भी हमने दी आपको कि हमसे गाया नहीं जाता है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो नहीं हो पाएगा मैडम, क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ यूँ रहा फिल्म 3 का म्यूजिक लॉन्च, जहाँ बिग बी के अलावा फिल्म की बाकी स्टार कास्ट तो नजर नहीं आई, लेकिन बिग बी का अलग अंदाज रहा इस इवेंट की हाईलाइट। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Planet Bollywood. एक्ट्रेस सोनम कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए और यहाँ सोनम ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Planet Bollywood. When it comes to Khan and fashion, she's the unbeatable queen bee. Along with the love always comes so much of criticism also. Yeah. So is that stressful or have you just stopped bothering about things like that? I don't think I've ever bothered about what naysayers. I think it's always better to focus on the positive than the negative. And predominantly my life has been so positive. Okay, now if you were invisible at a Khan red carpet, what would you do? I would jump, hop, skip, make funny faces, roll around on the red carpet. Maybe like go to some hot guy and give him a That'll work. yeah, that'll work. Yeah, there are lots of beautiful men there. Yeah. Always good eye candies. Always Yeah, nice. always good. Maybe stare at them a little longer. Yeah. Pretend not to be so perfect and actually like stare at them. Go, huh? Who's that? So cute. लोग आजकल अपने आप को बहुत सीरियसली भी लेते हैं. You last year got that whole the dress and there's so much memes about it, but you actually had the courage to kind of laugh about it. Yeah. वो बहुत ज़रूरी होता है. I want to know I about think that. sometimes it's really nice to like laugh at yourself. It's always nice to laugh at yourself. Huh. Self-deprecating humor is the sexiest humor ever. I love a man with self-deprecating humor, and it's even sexier in a woman. सोनम, अगर आपको मौका मिले किसी का ऐप डाउनलोड करना हो, ऐसे बॉलीवुड में इमेजिन ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, who would you like to follow and like go to the apps and check regularly? Salman Khan, Okay, why? because he's so amazing and entertaining, and he takes beautiful pictures of himself. He's so gorgeous. And Shah Rukh Khan, Okay. because he's so dynamic. And I would love to see Kareena and Ranbir, like the Kapoor Khandan, come onto social media. Because I don't think, like, except for Lolo, I don't think they're like present. And if you know them in person, they're lots of fun. I've been trying to convince Bebo to come online and be on social media, and she's like almost there. But I keep telling her, come on, Bebo, do it. She's like, no, why? I'm already there everywhere. But I was like, no, you have to, because she's so beautiful and she's so much fun and she's so smart, and people don't get to see that side of her. You know? They don't. You always mentioned that you've not spoken about your private life, and you Yes. want to keep it that way. क्योंकि अब अगर हम देखें किस तरह से हर किसी के लाइफ की हर चीज़ इतनी बाहर आती है. I don't believe in washing dirty laundry in public. Certain things need to be, kept private and personal.
but I don't judge anybody who does. And I think sometimes it's okay to stand up for yourself if somebody's accusing of something that you might or might not have done. Sonam Kapoor, for you as always, she is absolutely uninhibited. To run Chatraj with camera person promote Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But जाने से पहले एक important information for you guys. Want to look like your favorite celebrity? Shop for similar celebrity outfits at Follow Star Shop. Log on now at follow.in. And we will be back tomorrow with more gossip, scoops, and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.